Good morning students, class 2 maths. Today we are going to revise chapter 2 addition. Students देखिए addition का मतलब होता है जोड़ना। देखो ये आपका जो साइन है जिसे आप प्लस का साइन कहते हो यही है आपका एडिशन का साइन। तो इस चैप्टर में हम दो नंबर्स को ऐड करना सीखेंगे, जोड़ना सीखेंगे। वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। देखो वार्म अप में आपको दिया गया है, देखो इन अ टाउन फेयर की पिक्चर है, इससे देखो रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 23 गर्ल्स एंड 33 बॉयज़, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर। देखो इस फेयर में 23 गर्ल्स हैं और 33 बॉयज़ हैं। तो बताओ इस फेयर में, इस मेले में टोटल कितने बच्चे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन निकालने के लिए आप नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़ को ऐड कर दो, यानी जोड़ दो, प्लस कर दो, तो आपका टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन निकल आएगा। तो देखो ऐड करना आप जानते हो, आपको अपने राइट से स्टार्ट करना है, वंस प्लेस से स्टार्ट करना है। तो वंस प्लेस पे देखो 3 + 3 6 एंड देन टेंस प्लेस 2 + 3 5। तो टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हुआ 56। आगे देखो दिया गया आपको एक बैलून सेलर है, उसके पास 40 ब्लू बैलून्स है, 20 रेड बैलून्स है। तो बताओ टोटल उसके पास सभी कितने बैलून्स है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ़ बैलून्स निकालने के लिए नंबर ऑफ़ ब्लू बैलून्स एंड नंबर ऑफ़ रेड बैलून्स इन्हें आप ऐड कर दो। तो 0 + 0 0, 4 + 2 6। तो टोटल नंबर ऑफ़ बैलून्स हुआ 60। तो यही हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। अब हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर। देखो सबसे स्टार्टिंग में आपको दिया गया है एडिशन फैक्ट्स। एडिशन के फैक्ट्स दिए गए हैं। तो देखो फर्स्ट है आपका, व्हेन वी ऐड 0 टू अ नंबर द सम इज़ द नंबर इटसेल्फ। जब भी आप किसी नंबर में 0 को ऐड करते हो तो आपका आंसर वही नंबर होता है जिसमें आपने 0 को ऐड किया है। देखो सपोज़ आपने 4 में 0 को ऐड किया तो आपका आंसर 4 ही होगा। वही नंबर आपका आंसर होगा जिसमें आप 0 को प्लस कर रहे हो। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी, व्हेन वी ऐड 1 टू अ नंबर वी गेट द नेक्स्ट नंबर। जब भी हम किसी नंबर में 1 को ऐड करते हैं तो हमें आंसर में उस नंबर से अगला नंबर मिलता है, यानी उस नंबर का आफ्टर नंबर मिलता है। लाइक देखो मैंने 6 में 1 को प्लस किया तो मुझे आंसर 6 + 1 हुआ 7। तो 7 6 का आफ्टर नंबर है, 6 के बाद आता है 7। ऐसे ही देखो अगर मैंने 32 में 1 को ऐड किया तो आंसर हुआ 33। तो 33 32 का आफ्टर नंबर हुआ। तो देखो इस तरीके से जब भी आप किसी नंबर में 1 को ऐड कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, तो आपका आंसर उस नंबर से अगला नंबर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, 2 और 3 नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर द सम रिमेन्स द सेम। आप 2 नंबर्स को या 3 नंबर्स को ऐड कर रहे हो और आप उन्हें किसी भी ऑर्डर में लिखो, आपका ऑर्डर चेंज करने से आपका जो आंसर होगा, जो उन नंबर्स का जोड़ होगा वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि देखो 7 + 3, इसका आंसर हुआ 7 + 3 10। अब देखो मैंने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, मतलब इनकी प्लेसेस बदल दिए। 3 को मैं फर्स्ट प्लेस पे ले आई, 7 को मैं सेकंड प्लेस पे ले गई, तो 3 + 7 हुआ आपका 10। तो देखो इनकी जगह बदलने से आंसर नहीं बदल रहा है, आंसर देखो 10 ही आ रहा है। तो आपको यही बताया गया है, हमारे 2 नंबर्स हो या 3 नंबर्स हो, अगर हम उन्हें ऐड करते समय उनके प्लेसेस चेंज कर देते हैं तो प्लेसेस चेंज करने से, ऑर्डर बदलने से हमारा आंसर चेंज नहीं होता, आंसर वही रहता है। ओके अब शुरू करते हैं हम। देखो एक्सरसाइज 2.1 में आपको दिया गया है, जो हमने अभी एडिशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है उससे ही आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है। देखो फर्स्ट है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स है, एडिशन फैक्ट्स यूज़ करके आपको इन फिल करना है। देखो फर्स्ट 15 + 0, 15 में 0 को प्लस किया तो आंसर 15 ही होगा। अभी हमने पढ़ा था जब भी हम किसी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो आंसर वही नंबर होता है जिसमें हमने 0 को ऐड किया है। नेक्स्ट है देखो 0 + डैश इज़ इक्वल टू 7। 0 में किस नंबर को ऐड करें कि आंसर 7 आए, तो 0 में 7 को ऐड करोगे तो आंसर 7 होगा। नेक्स्ट है देखो 23 + 16 इज़ इक्वल टू 16 + डैश। तो देखो यहाँ पे नंबर्स के जो प्लेसेस हैं वो चेंज हो रहे हैं। जो 16 सेकंड प्लेस पे था वो फर्स्ट प्लेस पे आ गया, तो 23 जो सेकंड प्लेस पे है वो जो फर्स्ट प्लेस पे है वो सेकंड प्लेस पे आ जाएगा। इनका ऑर्डर चेंज हो गया है तो यहाँ पे 23 लिखना है आपको। नेक्स्ट है 80 + डैश इज़ इक्वल टू 81। 80 में किस नंबर को ऐड करें कि आंसर 81 आ जाए। तो देखो 81 80 का आफ्टर नंबर है, तो आफ्टर नंबर अगर हमें आंसर में लाना है तो हमें उस नंबर में 1 को ऐड करना होगा, तो आप यहाँ पे 1 लिखोगे। तो इस तरीके से आपको
इन फिलअप्स को फिल करना है एडिशन फैक्ट्स को यूज़ करते हुए। आगे देखो बी पार्ट में दिया हुआ है आपको 2 नंबर्स 2 डिजिट्स के दिए गए हैं जिन्हें आपको ऐड करना है। बहुत सिंपल है, विदाउट कैरिंग है। जैसे 19 + 20, जैसा कि आप जानते हो सबसे पहले आप वंस प्लेस के जो डिजिट्स हैं उन्हें ऐड करोगे। वंस प्लेस पे आपका 9 और 0 है तो 9 + 0 9, देन टेंस प्लेस करो 1 + 2 3, तो आंसर हुआ 39। तो इस तरीके से ही आपको इन नंबर्स को ऐड करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2। इसमें आपको रीग्रुप द फॉलोइंग, इन नंबर्स को रीग्रुप करना है। देखो जैसे कि आपको दिया गया है 4 10s एंड 18 1s, इन्हें रीग्रुप करते हुए लिखो। तो देखो स्टूडेंट्स रीग्रुप करेंगे अब हम इन्हें, T for 10s एंड O for 1s। तो देखो यहाँ पे 4 10s हैं एंड 18 1s हैं। जैसा कि आप जानते हो 10 1 से आपका 1 10 बनता है। तो देखो ये 18 1s है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस 10 1 से 1 10 बनाना है। देखो 10 + 8, तो ये 10 1 से आपका 1 10 बन जाएगा और इस 4 में ऐड हो जाएगा। तो 4 10s + 1 10 हुआ 5 10s, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा आपका। और देखो जब यहाँ पे जो 1 10 है वो 4 10s के पास चला गया तो 1s बचे कितने, 8 1s, तो आप 1s प्लेस पे लिखोगे 8। तो ये है आपकी रीग्रुपिंग। देखो जो कैरी वाले ऐड के सम्स करते हो आप वो इसी की हेल्प से होते हैं। जब आप 1s प्लेस के डिजिट्स को ऐड करते हो और आपका आंसर 2 डिजिट में आता है तो आप क्या करते हो, राइट वाले डिजिट को उस कॉलम के नीचे लिख देते हो और लेफ्ट वाले डिजिट को नेक्स्ट कॉलम पे कैरी बना देते हो, क्योंकि वो नेक्स्ट कॉलम से ही बिलोंग करता है। तो देखो जो आपका 18 है उसमें जो 1 है वो 10s है और 8 जो है वो 1s है। तो 8 को हमने 1s प्लेस पे ही रखा और इस 1 को हम जो 10s है 4 10s उसमें ले जाके ऐड कर दिया, क्योंकि ये 1 10 है। अगला देखो नेक्स्ट 5 10s एंड 15 1s। तो देखो इसे रीग्रुपिंग करते हैं। तो देखो 5 10s एंड 15 1s, 15 1s मतलब 10 + 5। तो देखो ये 10 1 10 हो गया, तो ये 1 10 5 10s के पास जाके ऐड हो जाएगा। तो 5 10s एंड 1 10, तो 6 10s हो गए, तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ बचे 5 1s, तो यहाँ पे 5 1s लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन फिलअप्स को फिल करना है रीग्रुपिंग करते हुए। देखो जो आपका 1s है, 1s वाले जो जो 1s प्लेस के आपके ये नंबर्स हैं, इनमें जो आपका राइट वाला डिजिट है वो 1s रहेगा और जो आपका लेफ़्ट वाला डिजिट है वो 10s, जितने 10s हैं उनमें जाके ऐड हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से इन्हें करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको दी गई है एक्सरसाइज 2.3, जिनमें आपको 2 डिजिट्स के 2 नंबर्स को ऐड करना है विद रीग्रुपिंग। जैसे देखो फर्स्ट आपको दिया गया है 67 + 29, इन्हें ऐड करो। जैसा कि आप जानते हो सबसे पहले आपको 1s प्लेस को ऐड करना है। 1s प्लेस पे आपका नंबर है 7 और 9, तो 7 + 9 हुआ आपका 16। तो 16 देखो एक 2 डिजिट नंबर है, तो किसी भी कॉलम के नीचे अगर हमारे पास नेक्स्ट कॉलम है तो हम ऐड करके 2 डिजिट्स एक साथ नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा राइट वाला डिजिट है 6 वो तो है 1s, अभी रीग्रुपिंग में हमने सीखा, और जो हमारा लेफ़्ट वाला डिजिट है वो है 10s। तो ये जो है ये 1 10 है, इसीलिए ये 10s कॉलम पे कैरी बन जाएगा। तो 1 को हमने 10s कॉलम पे कैरी बना दिया और 6 को 1s कॉलम के नीचे लिख दिया। अब जब हम 10s कॉलम के डिजिट्स को ऐड करेंगे तो इस 1 कैरी को भी हमें ऐड करना होगा। तो 10s कॉलम में देखो नंबर है 6 और 2, तो 6 + 2 हुआ 8। अब इस 8 10s में इस 1 10 कैरी को ऐड कर दो, तो 8 10s + 1 10 हुआ आपका 9 10s। तो आंसर हुआ आपका 67 + 29 = 96। तो आपको इस तरीके से इन सभी सम्स को करना है विद कैरी ओवर, विद रीग्रुपिंग। आगे देखो एक्सरसाइज 2.4। स्टूडेंट्स इसमें आपको क्या करना है, 3 नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं वो सिखाया गया आपको। बहुत सिंपल है। देखो जैसे फर्स्ट आपको दिया गया है 36 + 25 + 27। देखो आपके पास 2 डिजिट्स के 3 नंबर्स हैं, इन्हें ऐड करना है। बहुत सिंपल है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे आप 2 नंबर्स को ऐड करते हो सेम आपका वैसे ही 3 नंबर्स को ऐड करा जाता है। सबसे पहले आप 1s कॉलम को करो। तो 1s कॉलम में देखो आपके पास नंबर्स है 6 5 और 7। तो 6 + 5 हुआ आपका 11 और 11 + 7 हुआ
18, तो 18 का देखो जो राइट डिजिट है 8, उसे वंस कॉलम के नीचे लिखो और जो लेफ़्ट डिजिट है 1 उसे नेक्स्ट कॉलम पे कैरी बना दो। अब टेंस कॉलम के डिजिट्स को ऐड करो। टेंस कॉलम में 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 1 कैरी 8, तो आंसर हुआ 88। तो इस तरीके से आपको इन्हें करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.5। स्टूडेंट्स, इसमें आपको वर्ड सम्स दिए गए हैं। देखो फर्स्ट है आपका, इन अ गार्डन देयर आर 18 रेड रोजेज एंड 40 वाइट रोजेज, हाउ मेनी रोजेज आर देयर इन ऑल। देखो ये एक गार्डन है और इस गार्डन में देखो 18 रेड कलर के रोजेज़ हैं, 40 वाइट रोजेज़ हैं। तो बताओ इस गार्डन में टोटल कितने रोजेज़ हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ रोजेज़ निकालने के लिए नंबर ऑफ़ रेड रोजेज़ एंड नंबर ऑफ़ वाइट रोजेज़ को ऐड कर दो, प्लस कर दो। तो देखो 18 रेड रोजेज़ एंड 40 वाइट रोजेज़। अब हम इन्हें ऐड करते हैं तो देखो टोटल रोजेज़ होंगे आपके 8 + 0 8 एंड 1 + 4 5, 58। तो आंसर हुआ 58। टोटल रोजेज़ 58 हुए। तो देयर आर 58 रोजेज़ इन ऑल, इस पूरे गार्डन में 58 रोजेज़ हैं। अब देखो ऐसे ही नेक्स्ट आपको दिया गया है, रितु ने 38 स्टैम्प्स कलेक्ट करी और उसकी फ्रेंड ने 29 स्टैम्प्स कलेक्ट करी। तो ये बताओ उन दोनों ने मिलके कितनी स्टैम्प्स कलेक्ट करी। तो रितु की स्टैम्प्स और उसकी फ्रेंड्स की स्टैम्प्स, इन दोनों को ऐड कर दो तो जो आंसर आएगा वो आपका दोनों ने जो मिलकर स्टैम्प्स कलेक्ट करी वो होगा। जैसे देखो 38 + 29 हुआ 67, तो दे हैव कलेक्टेड 67 स्टैम्प्स, उन दोनों ने मिलके 67 स्टैम्प्स कलेक्ट करी। तो ऐसे ही आपको इन वर्ड सम्स को करना है। तो स्टूडेंट्स देखो ये आपका चैप्टर 2 एडिशन कंप्लीट होता है। इसमें हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स एंड 3 2 डिजिट नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं वो सीखा, रीग्रुपिंग सीखा और वर्ड सम्स करे। तो स्टूडेंट्स आप सभी चैप्टर 2 को अच्छे से रिवाइज़ करोगे, रफ नोटबुक में इसकी प्रैक्टिस करोगे और जिन बच्चों ने इसे अपनी बुक में नहीं करा है वो इसे अपनी बुक में करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप चैप्टर 2 को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के साथ। थैंक यू।